नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम आमिर है और अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज करंट अफेयर में एक और नया अध्याय मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मेरा करंट अफेयर केवल और केवल साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंध में होता है। तो दोस्तों, इस विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंध में एक नया अध्याय आपके सामने यहां जुड़ता नजर आ रहा है। और दोस्तों, इस अध्याय का नाम है रुद्रम सेकंड। अब ये रुद्रम सेकंड हमारे करंट अफेयर का अध्याय तो है ही, लेकिन साथ साथ में दोस्तों, ये वो अध्याय है जो भारत के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण अध्याय है। और यहां जो गौरवपूर्ण अध्याय है ये किसके संबंध में है? तो ये भारत की सुरक्षा के संबंध में। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अब भारत सुरक्षा की दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से और ज्यादा मजबूत हो चुका है। और ये मजबूती डीआरडीओ नामक एक विशेष संस्थान जो कि भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, जिसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये भारत की वो संस्था है जो हमें सैन्य तौर पर, सुरक्षा के तौर पर हमें मजबूत बनाने का कार्य करती है। और इस मजबूत अध्याय में एक नया अध्याय रुद्रम को जोड़ा गया है। अब दोस्तों, ये रुद्रम क्या है, इसकी क्या जानकारी है, आज हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको यहां पर पता है कि हमारी जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है, इसने भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर इस रुद्रम नामक मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। दोस्तों, ये रुद्रम मिसाइल बहुत महत्वपूर्ण मिसाइल है और ये हमारी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अब इस मिसाइल में ऐसा क्या है, अगर हम बात करें यहां पे, तो दोस्तों, ये जो रुद्रम मिसाइल है, ये भारत की वो स्वदेशी सैन्य मिसाइल है जो कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी टेररिस्ट, किसी भी सैन्य ठिकाना जो दुश्मनों का है, उनको वायु से सतह पर मारकर गिराने के लिए काम में आएगी। इसका सफल परीक्षण 2 जून 2026 को किया गया। ये बहुत ही हाई एडवांस, या आप कह सकते हैं कि एडवांस मॉडर्न टेक्निक से लेस है। और ये हथियार भारत की सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। अब दोस्तों, क्या है इसमें, अगर हम बात करें तो रुद्रम मिसाइल वो मिसाइल है जिसे लड़ाकू विमान में अटैच किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मिसाइल के बारे में, तो इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये लंबी दूरी तक भी किसी भी सैन्य ठिकानों और दुश्मन ठिकानों को मारने का काम कर सकती है। अगर डीआरडीओ के बारे में बात करें तो डीआरडीओ के अनुसार ये लगभग 300 से 350 किलोमीटर तक के सभी दुश्मन के ठिकानों को मार गिराने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, ये बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्शन, हाईली प्रीसियस है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल उच्च सटीकता वाला निशाना लगा सकती है। कहने का मतलब यह है कि इससे पहले या पुरानी तकनीक में निशाना लगाया जाता था, लेकिन उतनी ज्यादा सटीकता के साथ में नहीं होता था। लेकिन दोस्तों, हमारी ये रुद्रम सेकंड मिसाइल जो है वो इतनी सक्षम है कि ये आसानी से किसी भी 300 से 350 किलोमीटर की रेंज में किसी भी दुश्मन के सैन्य ठिकानों को, आतंकवादियों को आसानी से एक उच्च गुणवत्ता के साथ में, सटीकता के साथ में मार गिरा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें इस सैन्य मिसाइल के बारे में, तो इसके परीक्षण में कुछ मुख्य बातें यहां पर निकल के आई, जिसमें डीआरडीओ द्वारा और इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसका जो सफल परीक्षण किया गया, उसमें देखा गया कि इन्होंने जितनी भी मिसाइल्स दागी थी, वो सभी मिसाइल बिल्कुल सही सटीक ठिकाने पर लगी। इसके अलावा लक्ष्य बहुत ज्यादा सटीकता से लगा। मिसाइल में पाई जाने वाली जितनी तकनीक है, उन सभी तकनीक को ढंग से उच्च गुणवत्ता के साथ में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा उड़ान के बाद में जितना भी डेटा डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया, वो सारा का सारा सफल डेटा था। तो ये कहीं ना कहीं डीआरडीओ और भारतीय जो वायुसेना है, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो ये परीक्षण कहां किया गया था, तो दोस्तों, ये परीक्षण ओडिशा में चांदीपुर जगह पर किया गया था। और ये हमारा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, जहां पर सभी प्रकार के मिशन को परफॉर्म किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो रुद्रम को किस किसने विकसित किया, तो जैसा कि आप जानते हैं कि डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला हैदराबाद में इसको विकसित किया गया था। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर हम बात करें यहां पर, तो उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो शस्त्र अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान, एकीकृत परीक्षा रेंज और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इन सभी के साथ से हमारी ये रुद्रम तैयार हो सकी है दोस्तों। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में लॉन्च की गई रुद्रम मिसाइल, रुद्रम सेकंड मिसाइल को बनाने में किन किन संस्थाओं का योगदान था। इसके अलावा इसका परीक्षण कहां किया गया
और ये कितनी रेंज वाली मिसाइल है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो भारत सरकार या भारत की रक्षा को किस प्रकार से इसका लाभ मिलने वाला है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जिस तरह दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उनको सटीक निशाना लगाकर हम खत्म कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम में देखा, बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, और हमने कई प्रकार के सैन्य ठिकाने जो कि आतंकवादियों द्वारा बनाए गए थे उनको हमने मार गिराया था। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार के कोई भी दुश्मन हमारे आसपास भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो हम एयर स्ट्राइक के माध्यम से, इस मिसाइल के माध्यम से उनको अत्यधिक सटीकता के साथ में जवाब दे सकेंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना की मारक क्षमताओं में इससे वृद्धि हुई है, भारत को आत्मनिर्भरता मिली है, क्योंकि दोस्तों हम जितनी मिसाइल आउट ऑफ इंडिया से अगर हम खरीदेंगे तो उसमें हमें अत्यधिक तौर पर खर्च मिलेगा, खर्च जो है वो करना होगा, भारत का निवेश कहीं और ज्यादा बढ़ेगा। अब दोस्तों, अगर भारत सुरक्षा अनुसंधान खुद से बनाने लग जाएगा और खुद से ये सारी रिसर्च करने लगेगा तो आप सोचिए कि हम कम पैसे में अत्यधिक तौर पर प्रबल और मजबूत बन जाएंगे। तो ये भारत को क्या करता है, मजबूत बनाने का काम करता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो रक्षा मंत्री ने भी इस पर एक बहुत छोटा सा बयान दिया है। इन्होंने डीआरडीओ को और इंडियन एयरफोर्स को बधाई दी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की मिसाइल भारत को सुदृढ़ बनाने का काम करेंगी, इसके अलावा सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगी और इसी से भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। इसके अतिरिक्त डीआरडीओ अध्यक्ष जो है उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया की है और इन्होंने कहा है कि इस प्रकार के ऐतिहासिक उपलब्धि सभी वैज्ञानिक और इंजीनियर जितने भी हैं उनके लिए एक बहुत विशेष और एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, उन सभी को बधाई है। इस प्रकार से भारत अब और ज्यादा सुरक्षा में बढ़ता या अपनी बढ़त जो है वो बना रहा है और वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब आसपास के सभी देश हमसे मिसाइल खरीदेंगे, क्योंकि भारत अपनी आत्मनिर्भरता को दिन ब दिन और ज्यादा बढ़त के साथ में जा रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे भारत में एक और गौरवपूर्ण आज पल जो है वो लिखा गया और इसी के साथ में दोस्तों हमारा ये करंट अफेयर का टॉपिक भी यहीं पर समाप्त हुआ। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके सभी एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूछी जाएंगी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए ये केवल करंट अफेयर नहीं है, ये भारत का एक गौरवपूर्ण पल है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। अगली क्लास में आप लोगों के लिए लाऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध में आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।